हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव्स के बारे में। कुछ जो हिस्ट्री में माइक्रोवेव्स किस तरह से जनरेट हुई, किसने थ्योरी दी, क्या प्रैक्टिकलिटी थी, उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ अगले टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप एंड तक बने रहें इस वीडियो में सो दैट आपके कंसेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। सो बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जो स्टेप माइक्रोवेव के प्रति किसी ने रखा तो उसका नाम था मैक्सवेल। जिसने माइक्रोवेव की थ्योरी दी थी। सो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल प्रूव्ड कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैन ट्रेवल एज वेव्स। सो फुल नेम इसका क्या है? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इसने क्या प्रूव किया था? इसने ये प्रूव करके दिखाया था थ्योरेटिकली, माइंड इट, इसने थ्योरेटिकली ये प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये ट्रेवल कर सकती हैं लाइक अ वेव। इसने ये किया। अब ये क्या था? थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल यूज इसका अभी तक नहीं हो रहा था। इसके बाद हमारे आए हर्ट्ज भाई साहब। इसके बाद हर्ट्ज भाई साहब आए अपना प्रूफ लेकर। ठीक है, अब फुल नेम इसका हेनरिक हर्ट्ज। ये भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने ईएम वेव्स को जनरेट कर दिया जी। इन्होंने जनरेट कर दिया कि ईएम वेव्स को जनरेटेड ईएम वेव्स। ठीक है, उसके बाद जनरेट तो किया ही किया, उसको डिटेक्ट भी करके दिखाया। डिटेक्टेड ईएम वेव्स, गॉट इट। नाउ इंजीनियर्स जो है वो बिलीव करने लग पड़े इसके बाद कि ईएम वेव्स सच में होती हैं हर्ट्ज की इस प्रैक्टिकलिटी के थ्रू। अब सिचुएशन आती है वर्ल्ड वॉर 3 की, और सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 की, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के लिए। थर्ड था हमारा वर्ल्ड वॉर 2, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एनिमी के जो दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट्स हैं वो इससे पहले कि हमारे पास हमारे रीजन में पहुंच जाए उससे पहले वो डिटेक्ट होने चाहिए। अब ये एक प्रॉब्लम थी। इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया कि हमें एक रडार यूज करना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस चीज का यूज किया गया? रडार का यूज किया गया। तो रडार तब इन्वेंट किया गया। अगर आप रडार की फुल फॉर्म देखो तो रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इज दैट क्लियर? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब ये क्या करता था? ये रडार यूज करता था माइक्रोवेव सिग्नल्स को। ठीक है, इट यूजेस माइक्रो it uses microwave signals। क्लियर? अब ये माइक्रोवेव सिग्नल्स को यूज करता था। अब आप पूछोगे कि रडार माइक्रोवेव को क्यों यूज करता था? इसका मेन रीजन था कि इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, सेकंड रिफ्लेक्ट कर फ्रॉम मेटल ऑब्जेक्ट्स, गिव एक्यूरेट पोजीशन। तीन पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं कि इसको माइक्रोवेव्स क्यों यूज की। सबसे पहले ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, सेकंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम मेटल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, प्लास्टिक का तो है नहीं है, मेटल का होगा, तो उससे वो रिफ्लेक्ट बैक करती थी माइक्रोवेव्स। एंड थर्ड पॉइंट, गिव एक्यूरेट पोजीशन। ये कुछ तीन मेन इश्यूज थे, सॉरी मेन फीचर्स थे जिसके कारण माइक्रोवेव को सिग्नल्स को यूज किया गया रडार के अंदर। अब ड्यू टू वॉर माइक्रोवेव डिवाइसेस जो हैं वो रैपिडली, बहुत जल्दी उनको डेवलप किया गया। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड वॉर 2 माइक्रोवेव की हिस्ट्री के अंदर। अब हम बात करते हैं कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बैंड्स क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, वी विल मूव फॉरवर्ड।
Okay, so let's talk about microwave frequency bands. अब why bands are needed? If everyone use random frequencies, अगर हर कोई बंदा randomly frequencies को यूज करेगा तो क्या होगा बताओ। बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज रेंजेस हैं, ठीक है, और वो रैंडमली कोई भी फ्रीक्वेंसी को पकड़ के उसको यूज करना स्टार्ट कर दे, उसमें इंफॉर्मेशन डालनी स्टार्ट कर दे, क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। वो कौन सी होगी? सबसे पहले तो इंटरफेरेंस होगी, ठीक है, इंटरफेरेंस होगी, सिग्नल की मिक्सिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, सिग्नल मिक्सिंग। थर्ड क्या होगा? कम्युनिकेशन फेलियर, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। क्लियर? सो फ्रीक्वेंसीज को बचाने के लिए, बेसिकली इन सब चीजों से डील करने के लिए फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड किया गया इन डिफरेंट बैंड्स, ठीक है। अब उन बैंड्स के बारे में जानते हैं, कंसेप्ट बेस्ड समझेंगे, क्रैमिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सो उन बैंड्स के बारे में देखते हैं। आई एम राइटिंग हियर बैंड एंड हियर वाई यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यू शुड नो अबाउट दिस। सबसे पहले आते हैं एल एंड एस बैंड्स। एल एंड एस बैंड्स यूज किए जाते हैं मोबाइल के अंदर, ठीक है, मोबाइल के अंदर और जीपीएस के अंदर गुड रेंज के लिए, फॉर गुड रेंज। सेकेंड टाइप ऑफ बैंड इज सी एंड के यू बैंड। सी एंड के यू बैंड यूज किए जाते हैं सैटेलाइट के लिए, इट इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट बैलेंस्ड। गॉट इट? नेक्स्ट इज एक्स बैंड। नेक्स्ट इज एक्स बैंड जो कि यूज किया जाता है मेजरली फॉर मिलिट्री, मिलिट्री रडार, ठीक है। सो इसकी हाई रेजोल्यूशन रहती है, हाई रेजोल्यूशन रहती है इसकी। गॉट इट? उसके बाद आता है अपना के ए बैंड। के ए बैंड क्या है? एक हाई डाटा रेट सेंड करता है, सो इट हैज हाई डाटा रेट। गॉट इट? इट हैज हाई डाटा रेट used in also 5G and in space also, ठीक है। सो ये कुछ मेजर बैंड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हायर फ्रीक्वेंसी के लिए, अब जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। सो हायर फ्रीक्वेंसी हमें क्या क्या इफेक्ट डालेगी? सबसे पहले तो एंटीना उसका कम छोटा होगा, सो स्मॉल एंटीना। सेकंड, डाटा रेट ज्यादा भेज पाएंगे हम, हायर डाटा रेट, ठीक है। थर्ड, बट लॉस भी उसमें ज्यादा होगा, मोर लॉस। सो ये कुछ हमारे बैंड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स के बारे में, जिसके साथ आपकी कंसेप्ट के साथ लिंकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। बेस आपका बन चुका है, अब उसकी लिंकिंग स्टार्ट करेंगे। सो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।